नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को डिस्कस किया गया है केवल एक वीडियो में। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और यहाँ से देखिए बीपीएससी और सीडीपी में पक्का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप सभी लोग पेशेंस से वीडियो को देखिएगा। शुरुआत में आपको 5 से 10 मिनट तक थोड़ा वीडियो लेंदी लगेगा, उसके बाद जो वीडियो है नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत में आपको थोड़ा दिक्कत होगा तो थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा। ये नहीं कि अरे बहुत समझ में नहीं आ रहा, बंद कर दें हम वीडियो को, ऐसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा आपके एग्जाम में जाता है। जो होता है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन है कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। 25 फरवरी 2022 को बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बिहार विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्य का 16वां आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को पेश किया। इस आर्थिक सर्वेक्षण को कुल 13 अध्यायों में बांटकर पेश किया गया है। तो इसमें मेनली आपको याद रखना है कि जो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 कब पेश किया गया है, तो ये पेश किया गया है 25 फरवरी 2022 को। किसके द्वारा? तो तारकिशोर प्रसाद के द्वारा पेश किया गया है। किस नंबर का था? तो 16वें नंबर का था। और ध्यान रखना है कि जो आर्थिक सर्वेक्षण है बिहार का, उसे कुल 13 अध्यायों में बांटकर पेश किया गया है। जो 13 अध्याय दिया गया, उसे 13 अध्याय को हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो इसमें पहला अध्याय है बिहार की अर्थव्यवस्था। वित्तीय वर्ष 2020-21, ध्यान से देखिएगा, वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना परसेंट बढ़ा है? तो 2.5% बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 2.5% बढ़ा है। इसके बाद इस डायग्राम को समझिए। वर्ष 2020-21 में वर्तमान मूल्य पर, अस्थिर मूल्य पर 2011-12, तो बिहार का जीएसडीपी, बिहार का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वर्तमान मूल्य पर कितना है? तो 618.63 हज़ार करोड़ है। और अस्थिर मूल्य पर कितना है? तो 419.68 हज़ार करोड़ रुपये आपके है। नेक्स्ट है बिहार का एनएसडीपी, मतलब नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वर्तमान मूल्य पर कितना है? तो 566.47 हज़ार करोड़ है। 566.47 हज़ार करोड़ है। और अस्थिर मूल्य पर कितना है? तो 379.55 हज़ार करोड़ है। प्रति व्यक्ति जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वर्तमान मूल्य पर कितना है? तो 50,555 रुपया है। 50,555 रुपया है। जबकि अस्थिर मूल्य पर कितना था? तो 34,314 रुपया। 34,314 रुपया। प्रति व्यक्ति नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वर्तमान मूल्य में कितना है? तो 46,292 रुपया है। और अस्थिर मूल्य पर जो है, अस्थिर मूल्य पर कितना है? 31,017 रुपया है। 31,017 रुपया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्र का हिस्सा है। कितना कितना आपके हिस्सा है? तो देख लीजिए, वित्तीय वर्ष 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्र का हिस्सा है। तो कितना है? प्राथमिक जो क्षेत्र है इसका हिस्सा 19.2% है। 19.2% है। जो द्वितीय क्षेत्र है इसका हिस्सा कितना है? तो 19.5% है। जो तृतीय क्षेत्र है इसका हिस्सा कितना है? तो 61.2%। ये पूछा जा सकता है, इसे नोट कीजिएगा। कितना है? तो 61.2% है। सबसे कम जो है प्राथमिक क्षेत्र का है, और प्राथमिक क्षेत्र से जो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा तृतीय क्षेत्र का है 61.2%, और सबसे कम आपका है प्राथमिक क्षेत्र का कितना है? 19.2%। और जो द्वितीय क्षेत्र है उसका है 19.5% है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक की अवधि में विभिन्न क्षेत्र की वृद्धि दर क्या है? तो देख लीजिए, प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि दर कितना दर्ज किया गया है 2016-17 से 2020-21 तक? तो 2.3%।
द्वितीय क्षेत्र में वृद्धि कितना दर्ज किया गया है? तो 4.8%। तृतीय क्षेत्र में कितना वृद्धि दर्ज किया गया है? तो 8.5% का वृद्धि दर्ज किया गया है। नेक्स्ट है वर्ष 2019-20 में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति GSDP ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वाला ज़िला कौन है? तो पटना है। कितना है? 1.31 लाख रुपया प्रति व्यक्ति है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्ष 2019-20 में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति GSDP वाला ज़िला कौन है? तो पटना है। कितना है? तो 1.31 लाख रुपया प्रति व्यक्ति है। वर्ष 2019-20 में सबसे कम प्रति व्यक्ति GSDP वाला ज़िला कौन है? तो शिवहर है। कितना है? तो 19,000 प्रति व्यक्ति। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है सबसे कम किस डिस्ट्रिक्ट का है? तो शिवहर का है। 19,000 रुपया प्रति व्यक्ति है। उसके बाद एक डायग्राम बनाया गया, इसे देख लीजिए। सूची, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक किसका है? तो सर्वाधिक जो आय है पटना का। सेकेंड स्थान किसका है? तो बेगूसराय का है। प्रति व्यक्ति सर्वाधिक जो आय पटना का है, सेकेंड आपका स्थान किसका है? बेगूसराय का। प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किसका है? तो शिवहर का है। किसका है? शिवहर का है। और शिवहर से ज़्यादा किसका है? तो अररिया का है। पेट्रोल का सर्वाधिक खपत जो है किस डिस्ट्रिक्ट में होता है? तो पटना डिस्ट्रिक्ट में होता है। सेकेंड नंबर पर आपके मुजफ्फरपुर है। नोट कीजिएगा, पहला में पटना है, सेकेंड पर आपके मुजफ्फरपुर है। पेट्रोल का सबसे कम खपत कहाँ पर होता है? तो बांका में पेट्रोल का सबसे कम खपत होता है। और बांका से ज़्यादा कहाँ पर ख़त्म होता है? तो शिवहर में ख़त्म होता है। डीजल का सर्वाधिक जो खपत कहाँ पर होता है? तो शेखपुरा में होता है। डीजल का सर्वाधिक जो खपत कहाँ पर होता है? तो शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट में होता है। और शेखपुरा से कम कहाँ पर होता है? तो पटना में होता है। मतलब कि सबसे अधिक जो डीजल का खपत होता है शेखपुरा में होता है, पहला स्थान है। सेकंड स्थान पर आपके पटना है। डीजल का सबसे कम खपत कहाँ पर होता है? तो किशनगंज में सबसे कम खत्म होता है। और किशनगंज से ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो शिवहर में होता है। डीजल का सबसे जो कम खपत कहाँ पर होता है? तो किशनगंज में होता है। लेकिन किशनगंज से ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो शिवहर में होता है। रसोई गैस का सबसे अधिक खपत कहाँ पर होता है? तो पटना में होता है। और सेकेंड स्थान पर बेगूसराय है। रसोई गैस का सबसे कम खपत कहाँ पर होता है? अररिया में होता है। अररिया में होता है। और अररिया से अधिक आपकी खपत कहाँ पर होता है? तो किशनगंज में होता है। रसोई गैस का सबसे कम खपत के मामले में कौन है? पहला स्थान पर अररिया है और सेकंड स्थान पर आपके किशनगंज है सबसे कम खपत करने वाले में। नेक्स्ट है पटना जिले का प्रति व्यक्ति GSDP सकल जिला घरेलू उत्पाद शिवहर के प्रति व्यक्ति GSDP के तुलना में लगभग कितना गुना है? तो लगभग 7 गुना है। जहां शिवहर में 19,000 प्रति व्यक्ति है, वहीं पटना में कितना है? 1,31,000 प्रति व्यक्ति है। तो लगभग 7 गुना है। सितंबर 2020 से सितंबर 2021 के बीच बिहार की आर्थिक मुद्रास्फीति दर ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2.8% और शहरी क्षेत्र में 4.9% और समग्र रूप से जो है 3.1% है। मुद्रास्फीति में से होता है महंगाई। ठीक है, मुद्रास्फीति में से होता है महंगाई। तो सितंबर 2020 से सितंबर 2020 से सितंबर 2021 के बीच बिहार की जो है वार्षिक मुद्रास्फीति, वार्षिक महंगाई दर कितना है? तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2.8% है, शहरी के लिए 4.9% है और समग्र रूप से जो है 3.1% है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो मुद्रास्फीति है, महंगाई दर है, बिहार में भारत से कम थी। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुद्रास्फीति दर जो है बिहार में भारत से कम थी, लेकिन शहरी क्षेत्रों में बिहार की मुद्रास्फीति दर जो है भारत से अधिक थी। ये दोनों अलग अलग पॉइंट है, ध्यान से पढ़िएगा। ग्रामीण जो क्षेत्र है वहाँ पर महंगाई जो महंगाई दर है बिहार में भारत से कम है। मतलब कि जो और भी राज्य हैं, लेकिन पूरे भारत में जो महंगाई है गांव में, उस सबसे कम कहाँ पर है? तो बिहार में है। और शहर में जो सबसे अधिक महंगाई कहाँ पर है? तो बिहार में है। गांव में सबसे कम महंगाई है और पूरे भारत में, और शहर में सबसे अधिक महंगाई है पूरे भारत में। इतना बात को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है अध्याय 2, राज्य के
वित्त व्यवस्था के बारे में समझिए। तो वर्ष 2020-21 में जो है राज्य सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय कितना है, तो 1,65,696 करोड़ रुपया है। गत वर्ष की अपेक्षा 13.4% आपकी बढ़ोतरी दर्ज किया गया है। मतलब गत वर्ष किसे बोला जा रहा है, तो 2019-20 के मुकाबले जो है 13.4% की वृद्धि दर्ज किया गया है 2020-21 में राज्य सरकार द्वारा कुल व्यय में। ठीक है, उसके बाद है पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय कितना इस बार किया गया है 2020-21 में, तो 26,203 करोड़ रुपये किया गया है, जो कितना बढ़ोतरी हुआ है 2019-20 के मुकाबले, तो 30.5% की आपकी बढ़ोतरी दर्ज किया गया है। उसके बाद है राजस्व व्यय। राजस्व व्यय कितना किया गया है, तो 1,39,493 करोड़ रुपये आपके 1,39,493 करोड़ रुपये का आपके व्यय किया गया है, जो 2019-20 के मुकाबले 10.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। समझ गए ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार की कुल प्राप्तियाँ 2020-21 में राज्य सरकार की कुल प्राप्ति कितना था, तो 1,64,903 करोड़ रुपया था। इसमें पूंजीगत प्राप्ति कितना था, तो पूंजीगत प्राप्ति जो है 36,735 करोड़ रुपया है। पूंजीगत प्राप्ति कितना है, तो 36,735 करोड़ रुपये आपकी पूंजीगत प्राप्तियां हैं, जो 2019 और 20 के मुकाबले 25.9% की आपकी वृद्धि दर्ज किया गया है। उसके बाद है राजस्व प्राप्तियां कितना है, तो राजस्व प्राप्तियां 1,28,168 करोड़ रुपया है, जो 2019-20 के मुकाबले में जो है 3.2% की आपकी वृद्धि दर्ज किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है 2020-21 में कुल व्यय। कुल व्यय जो है जीएसडीपी का, जीएसडीपी मतलब कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 26.8% हो गया है, जो 2019-20 में जीएसडीपी का 23.7% ही। इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें लिखा गया है कि 2020-21 में कुल व्यय जीएसडीपी का कितना हो गया है, तो 26.8% हो गया है, जबकि 2019-20 में मात्र कितना था, तो 23.7% था। ये लिखा जा रहा है, ठीक है, ये बोला जा रहा है। वर्ष 2020-21 में राजस्व लेखा के बारे में समझिए। तो समान सेवाओं पर कितना व्यय किया गया है 2020-21 में, तो 46,239 करोड़ रुपये का आपके व्यय किया गया है, जो 2019-20 के मुकाबले कितना वृद्धि दर्ज किया गया है 2020-21 में, तो 11.1% की आपकी वृद्धि दर्ज किया गया है। सामाजिक सेवाओं पर कितना व्यय किया गया है, सामाजिक सेवाओं पर तो 63,808 करोड़ रुपये का आपके व्यय किया गया है, जो 2019-20 के मुकाबले जो है 10.4% ज़्यादा है। आर्थिक सेवाओं पर कितना व्यय किया गया है, तो आर्थिक सेवाओं पर जो है 29,445 करोड़ रुपये का आपके व्यय किया गया है आर्थिक सेवाओं पर, जो 2019-20 के मुकाबले जो है 10.8% ज़्यादा है। 2019-20 के मुकाबले जो है 10.8% ज़्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 2020-21 में पूंजीगत लेखों में कुल प्राप्ति कितना हुआ है। वर्ष 2020-21 में पूंजीगत लेखों में कुल प्राप्ति कितना हुआ है, तो 29,175 करोड़ कितना हुआ है प्राप्ति, 29,175 करोड़ रुपये आपकी प्राप्ति हुआ है, जो 2019-20 के मुकाबले जो है 25.9% ज़्यादा है, 25.9% आपकी ज़्यादा है। वर्ष 2020-21 में कुल पूंजीगत व्यय कितना है, तो 26,203 करोड़ रुपया है, जो आपके 2019-20 के मुकाबले में 30.5% आपके ज़्यादा है। वर्ष 2020-21 में पूंजीगत परिव्यय कितना है, तो 18,209 करोड़ रुपया है, 18,209 करोड़ रुपया है। बिहार को केंद्र सरकार से संसाधनों का कुल अंतरण 2020-21 में 98,128 करोड़ रुपया हो गया। कितना हुआ,
बिहार सरकार को जो है केंद्र सरकार से संसाधनों का कुल ट्रांसफ़र 2020-21 में 98,128 करोड़ रुपये आपके हुआ है। बिहार सरकार की कुल बकाया देनदारी 2020-21 में कितना है, तो 2,27,196 करोड़ रुपया है। बिहार सरकार की कुल बकाया देनदारी जो है वर्ष 2020-21 में कितना है, तो 2,27,196 करोड़ रुपया है, जो GSDP ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना परसेंट है, तो 36.7% वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कितना है, 36.7% है। संचित निधि के खाते में उधार लेने के कारण लोक ऋण की देनदारी वर्ष 2020-21 में कुल कितनी देनदारी का है, तो 78% है। कितना है, 78% है। दोबारा देखिएगा, संचित निधि के खाते में उधार लेने के कारण लोक ऋण की देनदारी वर्ष 2020-21 में कुल देनदारी का 78% थी। बिहार का राजकोषीय प्रदर्शन के बारे में देखिए। एक साइड आपके सूचक है 2019-20, 2020-21 है। राजस्व घाटा 2019-20 में कितना रहा था, तो 1784 करोड़ रुपया रहा था, जबकि 2020-21 में कितना रहा है, तो 11,325 करोड़ रुपया 11,325 करोड़ रुपया आपके रहा है राजस्व घाटा 2020-21 में। राजकोषीय घाटा कितना रहा था 2019-20 में, तो 14,725 करोड़ रुपया रहा था, जबकि 2020-21 में राजकोषीय घाटा कितना रहा है, तो 29,827 रुपया, सॉरी 27 रुपया बोलने बताइए, तो 29,827 करोड़ कितना रहा है, 29,827 करोड़ आपके रहा है। नेक्स्ट है प्राथमिक घाटा 2019-20 में कितना रहा है, तो 37,033 करोड़ रहा है। 37,033 करोड़ रुपया रहा है प्राथमिक घाटा 2019-20 में, जबकि 2020-21 में कितना रहा है, तो 17,343 करोड़ रुपया रहा है। 17,343 करोड़ रुपया आपके रहा है। नेक्स्ट है अध्याय 3 कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र के बारे में समझिए। तो गत 5 वर्षों 2016-17 से 2020-21 के दौरान के बारे में समझिए। कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र की वृद्धि दर कितना रहा 2016-17 से 2020-21 तक, तो 2.1% रहा। कितना रहा, 2.1% रहता है। पशुधन की वृद्धि दर कितना रहता है, तो 10% रहता है पशुधन की वृद्धि दर। मत्स्य पालन की वृद्धि दर कितना रहता है, तो मत्स्य पालन की जो वृद्धि दर है वो आपके 7% रहता है। कितना रहता है, 7% रहता है। दोबारा देखिएगा, कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र की वृद्धि दर कितना है, 2.1% है। पशुधन की वृद्धि दर 10% है। मत्स्य पालन की वृद्धि दर आपके 7% है। वर्ष 2020-21 में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन में कितना प्रतिशत हिस्सा था, तो 19% हिस्सा था। कितना था, सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में कितना परसेंट आपके हिस्सा था कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र का, तो 19% हिस्सा था। वर्ष 2012 से अब तक बिहार राज्य ने कितने कृषि कर्मण पुरस्कार जीते हैं, तो 5 जीता है। नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्ष 2012 से अब तक बिहार राज्य ने कितने कृषि कर्मण पुरस्कार जीते हैं, तो कुल 5 कृषि कर्मण पुरस्कार जीते हैं। नेक्स्ट है वर्ष 2020-21 में राज्य में खाद्यान्नों का कुल कितना उत्पादन अनुमानित था, तो कितना अनुमानित था, 17.95 लाख टन। वर्ष 2020-21 में राज्य में जो है खाद्यान्नों का कुल कितना उत्पादन अनुमानित था, तो 17.95 लाख टन आपके अनुमानित था। गत 3 वर्षों में 2018-19 से 2020-21 तक चावल की कितना वृद्धि दर्ज किया गया है, तो 9.6% आपकी वृद्धि दर्ज किया गया है, और मक्का में 5% आपकी वृद्धि दर्ज किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार
आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य सरकार कुल कितने ज़िले में जो है जैविक पट्टी विकसित कर रही है? तो 13 ज़िले में जो है कुल जैविक पट्टी विकसित किया जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य सरकार कुल कितने ज़िलों में जैविक पट्टी विकसित कर रही है? तो 13 ज़िलों में आपकी विकसित कर रही है। आर्थिक सर्वे 2021-22 के अनुसार बागवानी क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के कुल कितने ज़िले में समेकित बागवानी विकास मिशन चलाई जा रही है? तो 23 ज़िले में चलाई जा रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आर्थिक सर्वे 2021-22 के अनुसार बागवानी क्षेत्र में प्रोत्साहन करने के लिए राज्य के कुल कितने ज़िलों में जो है समेकित बागवानी विकास मिशन चलाई जा रही है? तो 23 ज़िलों में चलाई जा रही है। कुल कितने ज़िलों में मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है? तो 15 ज़िलों में किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना का जो है क्रियान्वयन कितने डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है? तो 15 डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है। जबकि समेकित बागवानी विकास मिशन कितना डिस्ट्रिक्ट में चलाया जा रहा है? तो 23 डिस्ट्रिक्ट में चलाया जा रहा है। बिहार में डिजिटल कृषक सेवाएं देने के लिए बिहार कृषि विभाग द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है? तो बिहान मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है बिहार में डिजिटल कृषक सेवाएं देने के लिए। किसके द्वारा? तो बिहार कृषि विभाग के द्वारा। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्ष 2019-20 में, तो समझिए सकल फसल क्षेत्र कितना है? तो 72.97 लाख हेक्टेयर था। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्ष 2019-20 में, तो समझिए सकल फसल क्षेत्र कितना था? तो 72.97 लाख हेक्टेयर था 2019-20 में। शुद्ध बुआई क्षेत्र कितना था? तो 50.77 लाख हेक्टेयर में था। फसल सघनता कितना था? तो 144% आपके फसल सघनता था। सकल सिंचित क्षेत्र कितना था? तो 54.35 लाख हेक्टेयर था। सकल सिंचित क्षेत्र कितना था? तो 54.35 लाख हेक्टेयर था। ठीक है। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जल जीवन हरियाली अभियान के तहत लक्ष्य के बारे में देखिए। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जो है जल जीवन हरियाली अभियान के तहत लक्ष्य के बारे में देखिए। तो पारंपरिक जल स्रोतों को बहाल करना, नए जल स्रोतों का निर्माण करना, जल संग्रह एवं भंडारण संरचनाओं को विकास करना इसका लक्ष्य है। दोबारा देखिएगा कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जो जल जीवन हरियाली अभियान है इसके तहत क्या लक्ष्य है? तो पारंपरिक जो जल स्रोत है उसे बहाल करना, जैसे जो आहर था तो उसे फिर से खुदवा के ठीक ढंग से कर देना ताकि उसमें पानी आपके जमा हो सके। नए जल स्रोतों का निर्माण करना, नए आपके आहर बनाना, नए पोखर बनाना, नए पैन बनाना, जल संग्रह एवं भंडारण संरचनाओं को विकास करना। तो ये 3 आपके इंपॉर्टेंट आपके लक्ष्य है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में, तो जो डाटा दिया गया है 2020-21 का डाटा ये दिया गया है। तो मांस का उत्पादन हुआ था 2020-21 में कितना हुआ था? तो 3.85 लाख टन हुआ था मांस का उत्पादन। मछली का उत्पादन कितना हुआ है? तो 6.83 लाख टन हुआ है 2020-21 में मछली का उत्पादन। अंडा का उत्पादन कितना हुआ है? तो 301.32 करोड़ अंडा का उत्पादन हुआ है। दूध का उत्पादन कितना हुआ है? तो 115.01 लाख टन आपके दूध का उत्पादन हुआ है। बिहार को वर्षा, तापमान, मिट्टी, नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार को वर्षा, तापमान, मिट्टी और क्षेत्र के आधार पर 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों में आपके विभाजित किया गया है। पहला है उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान, उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान, ठीक है, उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान। दूसरा है उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान, उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान। दक्षिण बिहार का जलोढ़ मैदान, दक्षिण बिहार का जलोढ़ मैदान। बिहार को जो है वर्षा, तापमान,
मिट्टी और क्षेत्र के आधार पर जो है 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों में आपके विभाजित किया गया है। इसमें पहला है उत्तर पश्चिम जलोढ़ का मैदान, ये हो गया, ठीक है, पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण का जो इलाका है। उसके बाद है उत्तर पूर्वी जलोढ़ का मैदान, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। दक्षिण बिहार का जलोढ़ का मैदान, जो इलाके वाले ये सारे गंगा के दक्षिण वाले, तो दक्षिण बिहार का जलोढ़ का मैदान हो गया, ठीक है। तो 3 कृषि जलवायु क्षेत्र में आपके विभाजित किया गया है। इन तीनों के बारे में आप देख लिए हैं। बिहार के कुल भू क्षेत्र में समझिए तो शुद्ध बुआई क्षेत्र कितना है, तो 54.2% है। बिहार के कुल भू क्षेत्र में जो है शुद्ध बुआई क्षेत्र कितना है, तो 54.2% है। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि कितना है, तो 23.1% है। प्रति भूमि कितना है, तो 12.7% है। वन कितना है, तो 6.6% है। उसके बाद है आकृष भूमि, मतलब वर्तमान प्रति को छोड़कर, तो 2.9% है। उसके बाद है कृषि उत्सर भूमि कितना है, तो 0.5% है, 0.5% है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 2019-20 में किन 2 जिलों में निब्बल बुआई क्षेत्र जो है 80% से अधिक था, तो बक्सर और भोजपुर में। बक्सर और भोजपुर में जो है 2019-20 में निब्बल बुआई क्षेत्र जो है 80% से अधिक था। फसल सघनता सर्वाधिक जो है किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो शिवहर डिस्ट्रिक्ट में है। फसल सघनता सबसे कम कहाँ पर है, तो गया डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर है, गया डिस्ट्रिक्ट में है। वर्ष 2020-21 में विभिन्न फसलों के उत्पादन और उत्पादकता के जिलावार आंकड़े के संबंध में यहाँ पर देख लीजिए। वर्ष 2020-21 में विभिन्न फसलों के उत्पादन और उत्पादकता के जिलावार आंकड़े दिया गया है, तो उसके बारे में देखिए। एक साइड दिया गया है सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादकता। तो चावल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, तो रोहतास डिस्ट्रिक्ट में होता है। और सबसे अधिक जो उत्पादकता क्षमता है किस डिस्ट्रिक्ट का है, तो पश्चिम चंपारण का है। कितना है, तो 4620 किलोग्राम जो है प्रति हेक्टेयर है। 4620 किलोग्राम जो है प्रति हेक्टेयर जो है पश्चिम चंपारण में चावल का उत्पादन किया जाता है। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, तो रोहतास में। चावल का भी रोहतास में और गेहूं का भी रोहतास में। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि प्रति हेक्टेयर बेगूसराय में जो है 3641 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। जो बेगूसराय में 3641 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। मक्का का सर्वाधिक जो उत्पादन है कटिहार में होता है। अररिया में जो है 9419 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मक्का का उत्पादन किया जाता है। सबसे अधिक कहाँ पर होता है, तो कटिहार में होता है, लेकिन 1 हेक्टेयर में सबसे अधिक आपके अररिया में होता है। दलहन का सर्वाधिक उत्पादन आपके पटना डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। जहानाबाद में 1452 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दलहन का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 2020-21 में कुल फसल उत्पादन में सर्वाधिक 3 उत्पादन फल। तो देख लीजिए कौन आपके 3 सबसे अधिक उत्पादन फल होता है बिहार में। वर्ष 2020-21 में कुल जो है फसल उत्पादन में सर्वाधिक 3 उत्पादन फसल कौन है, तो इसके बारे में देखना है। तो सर्वाधिक जो बिहार में फल होता है 2020-21 के अनुसार केला का होता है। कितना होता है, तो 19.8 लाख टन होता है। आम का कितना होता है, तो 15.5 लाख टन होता है। आम का उत्पादन हुआ था 2020-21 में। अमरूद का उत्पादन कितना हुआ था, तो अमरूद का उत्पादन जो है 4.3 लाख टन हुआ था 2020-21 में। उसके बाद है कि वर्ष 2020-21 में विभिन्न मद के उत्पादन आंकड़े। तो देख लीजिए फल का जो है कितना उत्पादन हुआ था, तो 50.02 लाख टन आपके फल का उत्पादन हुआ था। फूल का उत्पादन कितना हुआ था, तो 11.14 हज़ार टन आपके उत्पादन हुआ था फूल का। सब्जी का कितना हुआ था, तो 179.05 लाख टन सब्जी का उत्पादन बिहार में होता है 2020-21 में। ईख का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम चंपारण में होता है। अकेले इसका योगदान 53% है ईख के उत्पादन में। जो पश्चिम चंपारण है
पूरे बिहार का अकेले 53% ईख का उत्पादन करता है पश्चिमी चंपारण। लीची का सर्वाधिक उत्पादन मुजफ्फरपुर में होता है, पूरे बिहार का 48% होता है, पूरे बिहार का 48% होता है। ऊन का कुल उत्पादन जो है 2020-21 में कितना रहा है, तो 1.7 लाख किलोग्राम रहा है। ऊन का कुल उत्पादन 2020-21 में कितना रहा है, तो 1.7 लाख किलोग्राम रहा है। बिहार में 2019 में पशुओं की कुल संख्या कितनी थी, तो 365.4 लाख टन, 365.4 लाख टन। बिहार में जो है 2019 में पशुओं की कुल संख्या कितनी थी, तो 365.4 लाख टन थी। वर्ष 2020-21 में रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक किसकी खपत हुई है, तो यूरिया की। सर्वाधिक किसकी खपत हुई है, तो यूरिया की। वर्ष 2020-21 में रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक किसकी खपत हुई है, तो यूरिया की। यूरिया की खपत सर्वाधिक कहाँ पर हुई है, तो रोहतास में हुई है। रोहतास में ही सर्वाधिक चावल और गेहूं का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की सर्वाधिक खपत कहाँ पर हुई है, तो पूर्णिया में हुआ है। और सबसे कम खपत कहाँ पर होता है, तो शिवहर डिस्ट्रिक्ट में होता है। अध्याय 4 में है उद्यमता क्षेत्र के बारे में देखिए। तो वर्ष 2015 से 2019-20 के बीच, 2015-16 से 2019-20 के बीच सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र की योगदान के बारे में देखिए। सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में जो है औद्योगिक क्षेत्र के योगदान के बारे में देखना है। तो इसमें है कि बिहार का योगदान घटा है, और कितना घटा है, तो 20.3% से 20.1% तक घटा है। और भारत का भी आपके योगदान जो है घटा है। औद्योगिक क्षेत्र में कितना घटा है, तो 31.6% से 29.3% तक आपकी घटा है। बिहार में 11 चीनी मिल हैं। वर्ष 2020-21 में इनमें 10 मिलें चालू थी। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिहार में 11 चीनी मिल हैं, जिसमें से वर्ष 2020-21 में 10 मिलें आपके चालू हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार चीनी का उत्पादन कितना हुआ है, तो चीनी का उत्पादन जो है 46.22 लाख क्विंटल हुआ है। 46.22 लाख क्विंटल हुआ है। बिहार में चीनी की प्राप्ति दर कितना है, तो 10% है। बिहार में चीनी की प्राप्ति कितना है, 10% है। यहाँ पर इसे देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कम्फेड के खुदरा बिक्री केंद्रों द्वारा बेचे जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद क्या है, तो दूध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार जो है कम्फेड के खुदरा बिक्री केंद्रों द्वारा बेचे जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद क्या है, तो दूध है। वर्ष 2020-21 में दूध की बिक्री प्रतिदिन कितना हो गई है, तो प्रतिदिन जो है 15.22 लाख लीटर हो गया है। वर्ष 2020-21 में दूध की बिक्री प्रतिदिन कितना हो गई है, तो 15.22 लाख लीटर हो गया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 3 सर्वाधिक आकर्षक उद्योग कौन है, तो इथेनॉल है, खाद्य प्रसंस्करण है, नवीकरणीय ऊर्जा है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, नोट कीजिएगा कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 3 सर्वाधिक आकर्षण उद्योग कौन है। आकर्षक उद्योग जो है 3 कौन है आपके बिहार में, तो इथेनॉल है, खाद्य प्रसंस्करण है, नवीकरणीय ऊर्जा है। दिसंबर 2021 तक जो है इथेनॉल के कितने इकाइयों को प्रथम चरण की अनापत्ति प्राप्त हुई है, तो 159 इकाइयों को प्राप्त हुई है। कितने, 159 इकाइयों को प्राप्त हुई है। बिहार में कुल निवेश में इसका हिस्सा कितना है, तो 57% है। कितना है, 57% है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जो है वर्ष 2020-21 में खनिजों से बिहार सरकार का राजस्व संग्रह कितना हुआ है, तो 1708.9 करोड़ रुपया हुआ है। पिछले 5 वर्षों में 172% की वृद्धि दर्ज की गई है खनिजों से बिहार सरकार का राजस्व संग्रह में। ठीक है, इसे ध्यान से देखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है बिहार में मलबरी, तसर और
अंडी तीनों प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। बिहार में जो है मलबरी, तसर और अंडी तीनों प्रकार के रेशम का उत्पादन किया जाता है। वर्ष 2020-21 में जो है मलबरी रेशम का उत्पादन 2 टन था। तसर रेशम का उत्पादन 47 टन था। सबसे अधिक जो बिहार में होता है तसर रेशम ही होता है। अंडी रेशम का उत्पादन 17 टन था। कच्चे रेशम का उत्पादन जो है 14 टन था। मलबरी रेशम का उत्पादन, इसे नोट कीजिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन में, ठीक है। मलबरी रेशम का उत्पादन जो है किस किस डिस्ट्रिक्ट में होता है, तो सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार। सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार में जो है मलबरी रेशम का उत्पादन किया जाता है। ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं आपके बिहार के नॉर्थ के डिस्ट्रिक्ट हैं। तसर रेशम का उत्पादन किस किस डिस्ट्रिक्ट में होता है, जो तसर रेशम है इसका उत्पादन सबसे अधिक होता है। और इसका उत्पादन किस किस डिस्ट्रिक्ट में होता है, तो बांका, मुंगेर, नवादा, कैमूर, जमुई में होता है। कहाँ कहाँ पर होता है, बांका में होता है, मुंगेर में होता है, नवादा में होता है, कैमूर में होता है और जमुई में जो है तसर रेशम का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद है अंडी रेशम। अंडी रेशम का उत्पादन कहाँ पर किया जाता है, तो मुजफ्फरपुर और बेगूसराय। ध्यान रखिएगा, जो अंडी रेशम है इसका उत्पादन जो है मुजफ्फरपुर और बेगूसराय में किया जाता है। नेक्स्ट है वर्ष 2020 में बिहार में आने वाले पर्यटकों की कुल संख्या देसी प्लस विदेशी कितना है, तो 59.5 लाख। कितना है, 59.5 लाख है। 2019 में इनकी संख्या जो है 350.8 लाख थी। 2020 में कोविड से नुकसान हो गया। ये लगभग कितना का नुकसान हुआ, तो लगभग आपका हुआ 290 लाख का नुकसान आपकी हो गया है। 2019 में इसकी संख्या 350.8 लाख थी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार जो है बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाएगा। बिहार में जो है एक राष्ट्रीय उद्यान है, एक टाइगर रिजर्व है, 13 वन्यजीव अभयारण्य है, 2 संरक्षण आरक्ष है और 1 सामुदायिक आरक्ष मौजूद है। 2 आपके संरक्षण आरक्ष उपलब्ध है और 1 आपके सामुदायिक आरक्ष उपलब्ध है। नेक्स्ट है अध्याय 5 श्रम, रोजगार तथा कौशल के बारे में। देखिए, भारत के प्रमुख राज्यों में बिहार का श्रमिक जनसंख्या अनुपात, बिहार का जो है श्रमिक जनसंख्या अनुपात पुरुष और महिला दोनों के लिए स्थिति क्या है, तो सबसे कम है। सबसे कम है। दोबारा देखिएगा, भारत के प्रमुख राज्यों में बिहार का श्रमिक जनसंख्या अनुपात जो है पुरुष और महिला दोनों के लिए स्थिति क्या है, तो सबसे कम है। महिला श्रमिक जनसंख्या अनुपात के बारे में देखिए, तो ग्रामीण बिहार में जो है 9.8%, ग्रामीण बिहार में जो है 9.8% जो आपके महिला श्रमिक जनसंख्या अनुपात है, जबकि संपूर्ण भारत के औसत से 24.6% अंक जो आपके कम है। शहरी बिहार में जो है महिला श्रमिक जनसंख्या का अनुपात 7.8% है, जबकि संपूर्ण भारत के औसत से 15.5% अंक कम है। पुरुष श्रमिक जनसंख्या अनुपात के बारे में देखिए, तो ग्रामीण विकास क्षेत्रों में संपूर्ण भारत के औसत से 6.5% अंक कम, जबकि शहरी बिहार क्षेत्रों में संपूर्ण भारत के औसत से जो है 8.5% आपके कम है। बिहार आर्थिक सर्वे के अनुसार वर्ष 2019-20 में निर्भरता अनुपात बिहार में सर्वाधिक थी। कितना थी, 62% थी, जबकि राष्ट्रीय औसत कितना है, तो 46.4% है। बिहार में ग्रामीण बिहार की अपेक्षा शहरी बिहार में जो है बेरोजगारी की अनुपात अधिक है। ध्यान से सुनिएगा, बिहार में जो है ग्रामीण बिहार की अपेक्षा जो है शहरी बिहार में जो है बेरोजगारी अनुपात अधिक है। बिहार आर्थिक सर्वे के अनुसार 2019-20 में बिहार में समग्र बेरोजगारी अनुपात कितना है, तो 5.7% है। बिहार में
बेरोजगारी अनुपात कितना है, तो पुरुष श्रम शक्ति के लिए 6.2% बेरोजगारी है, जबकि महिला श्रम शक्ति के लिए जो है 1.8% बेरोजगारी है। वर्ष 2019-20 में बिहार में कितने प्रतिशत पुरुष श्रमिक स्वनियोजित थे, तो 59.9% पुरुष स्वनियोजित थे। वर्ष 2019-20 में बिहार के कितने प्रतिशत महिला श्रमिक स्वनियोजित थे, तो स्वनियोजित तो 51.7%। अनियमित श्रमिक के रूप में लगी महिला श्रमिकों का अनुपात बिहार में 36.3% है, जो संपूर्ण भारत के औसत से 14.4% अंक अधिक था। संपूर्ण भारत में कितना है, तो 21.9% है, जबकि बिहार में कितना है, तो 36.3% है। नेक्स्ट है महिला श्रम शक्ति सहभागिता दर जो है देश के सभी राज्यों के बीच बिहार में सबसे कम है, कितना है, तो 9.7% है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए महज 9.8% है और शहरी क्षेत्रों के लिए 8.9% है। पूरे बिहार की श्रम शक्ति सहभागिता दर कितना है, तो 42.5% है, जिसमें पुरुष का श्रम शक्ति सहभागिता दर जो है 75.1% है। महिला का श्रम शक्ति सहभागिता कितना है, सहभागिता दर तो 9.7% है। महिला का श्रम शक्ति सहभागिता दर कितना है, तो 9.7% है। बिहार में व्यक्तियों की निर्भरता अनुपात भारत में सर्वाधिक है, जो 62% है। सबसे कम निर्भरता अनुपात तेलंगाना में है, जो कितना है, तो 35.7% है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में किन जिलों में पासपोर्ट की मांग काफ़ी अधिक है, तो सिवान और गोपालगंज में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में किन जिलों में जो है पासपोर्ट की मांग काफ़ी अधिक है, तो सिवान और गोपालगंज में है। बिहार में कुशल मानव शक्ति जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर की नियुक्ति कौन करता है, तो बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम करता है। बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम करता है। नेक्स्ट है अध्याय 6 अधिसंरचना एवं संचार के बारे में देखिए। तो गत दशक 2021-20 के दौरान देश में परिवहन, भंडारण व संचार क्षेत्र में जो है सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में दर्ज हुई है, तो बिहार में। कितना दर्ज हुआ है, तो 14.4% आपकी वृद्धि दर्ज किया गया है। इसे दोबारा देखिएगा। गत दशक 2011 से 20 के दौरान देश में परिवहन, भंडारण एवं संचार क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई है, तो बिहार में हुआ। कितना हुआ है, तो 14.4% का हुआ है। गत दशक 2011 से 21 में परिवहन के क्षेत्र में जो है 10.7% की उच्च वार्षिक दर से वृद्धि हुई है, जिसमें वायु परिवहन में सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि दर देखी गई है। कितना देखी गई है, तो 24% आपकी वृद्धि देखी गई है। प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर जो है 386 किलोमीटर पथ घनत्व के साथ बिहार का स्थान जो है भारत में तीसरा है। पहला स्थान पर आपके केरल है। कितना है, तो 6667 किलोमीटर है। दूसरा स्थान आपके पश्चिम बंगाल का है, 3708 किलोमीटर। इसे दोबारा देखिएगा। प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर जो है 386 किलोमीटर पथ घनत्व के साथ बिहार आपके देश में तीसरा स्थान पर है। सबसे पहला स्थान पर आप कौन है, केरल है। सेकेंड पर आपके पश्चिम बंगाल है। जबकि राष्ट्रीय औसत पथ घनत्व का 1617 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर आपके है। दोबारा देखिएगा कि जबकि राष्ट्रीय औसत पथ घनत्व का जो है 1617 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में है। नेक्स्ट है वर्ष 2015 से 2021 के बीच कितने किलोमीटर ग्रामीण सड़कें का निर्माण हुआ है, तो 45,000 किलोमीटर आपके ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ है। वर्ष 2006 से 2021 के बीच बिहार में कितना किलोमीटर ग्रामीण पथ नेटवर्क विकसित किया गया है, तो
2306 किलोमीटर पिछले 6 वर्षों में जो है 78.3% की वृद्धि दर्ज की गई है। 1.64 लाख किलोमीटर पक्की सड़कों वाला बिहार पूरे भारत में 10वें स्थान पर है। 2.91 लाख किलोमीटर सड़कों की कुल लंबाई में बिहार का पूरे भारत में जो है 8वां स्थान है। बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथों का घनत्व जो है 58 किलोग्राम प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है। इसे दोबारा देखिएगा, बिहार में जो है राष्ट्रीय उच्च पथों का घनत्व जो है उच्च पथ का घनत्व जो है 58 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर आपका है। राष्ट्रीय उच्च पथों की संपूर्ण भारत में लंबाई बिहार का हिस्सा 2020-21 में कितना है, तो 4% बिहार का हिस्सा है राष्ट्रीय उच्च पथों में। पिछले नेशनल हाईवे में, ठीक है, पिछले 5 वर्षों 2016 से 21 के दौरान नेशनल हाईवे की कुल लंबाई में 1326 किलोमीटर बढ़ी। सर्वाधिक 127 किलोमीटर वृद्धि कहाँ पर हुआ है, तो समस्तीपुर में हुआ है। इसे दोबारा देखिएगा, पिछले 5 वर्षों के दौरान जो है नेशनल हाईवे कुल लंबाई आपके बिहार में कितना बढ़ा है, तो 1326 किलोमीटर आपके नेशनल हाईवे का निर्माण हुआ है 2016 से 2021 तक। लेकिन सबसे अधिक निर्माण कहाँ पर हुआ है, तो समस्तीपुर में निर्माण हुआ है 127 किलोमीटर हुआ है। नेशनल हाईवे की सर्वाधिक बिहार किस ज़िले में है, नेशनल हाईवे की सर्वाधिक विस्तार बिहार के किस ज़िले में, तो पटना में कितना है, तो 506 किलोमीटर। कभी कभी देखिए जो बुक में लिखा गया है तो लैंग्वेज ढंग का होता नहीं है, तो कभी कभार रुक जाते हैं तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है, ठीक है। नेशनल हाईवे की सर्वाधिक विस्तार बिहार के किस ज़िले में है, तो पटना डिस्ट्रिक्ट में कितना है, तो 506 किलोमीटर है। नेशनल हाईवे की सबसे कम लंबाई बिहार के किस ज़िले में, तो शिवहर में कितना किलोमीटर है, तो 22 किलोमीटर में। सबसे अधिक पटना, सबसे कम शिवहर। बिहार की नेशनल हाईवे की कुल लंबाई सितंबर 2021 तक कितनी है, तो 5947 किलोमीटर है, 5947 किलोमीटर है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड द्वारा दुनिया के 400 हवाई अड्डों में पटना हवाई अड्डा का कितना स्थान दिया है, तो जो पटना स्थान है उसे 86वां स्थान दिया गया है। दोबारा देखिएगा, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड द्वारा दुनिया के 400 हवाई अड्डों में पटना हवाई अड्डा को कौन सा स्थान दिया गया है, तो 86वां स्थान दिया गया है। बिहार में मार्च 2020 तक कितने डाकघर थे, तो 9.1 हज़ार डाकघर थे। बिहार में मार्च 2020 तक रेल लाइन की कुल लंबाई 3794 किलोमीटर थी, जो देश में 9वां स्थान रखता है। पिछले 6 वर्ष 2015 से 2021 तक में बिहार में इंटरनेट के ग्राहकों की संख्या में कितनी प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है, तो 234% की आपकी वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2021 में बिहार में इंटरनेट के ग्राहकों की कुल संख्या कितनी हो गई है, तो 5.5 करोड़ हो गई है। बिहार का दूरभाष घनत्व जो है 53.69 है। सर्वाधिक दूरसंचार घनत्व किसके पास है, तो दिल्ली के पास है, कितना है, तो 270 आपके वहाँ का जो है घनत्व है। उसके बाद नेक्स्ट है, वर्ष 2020 में सड़क दुर्घटना में कितनी कमी आई है, तो -13.7% की कमी दर्ज की गई है सड़क दुर्घटना में। वर्ष 2020 में सड़क दुर्घटना के कारण मृत्यु में कितनी कमी आई है, तो 7% की आपकी -7% की कमी आई है। दोबारा देखिएगा यहाँ पर, वर्ष 2020 में सड़क दुर्घटना में कितनी कमी आई है, तो -13.7%, जबकि वर्ष 2020 में सड़क दुर्घटना के कारण मौतों में कितनी कमी आई है, तो -7% की आपकी कमी आई है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मौत की बात कर रहा है, यहाँ पर दुर्घटना की कमी की बात कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए राज्य सरकार ने जो है मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 को लागू कर दिया है। 31 मार्च 2018 तक जो है भारत में 62.16 लाख किलोमीटर से भी अधिक आपके सड़क नेटवर्क था। कितना, 62.16 लाख किलोमीटर से भी अधिक आपके सड़क का नेटवर्क था, जो अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क आप किसके पास है, तो भारत के पास में था 2018 में। अध्याय 7 ऊर्जा क्षेत्र है। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में बिजली की प्रति
व्यक्ति खपत 2020-21 में कितनी हो गई है? तो 350 किलोवाट आवर। इसे नोट कीजिएगा, एक बार बीपीएससी पूछ चुका है इस चीज़ को। कितना हो गया है 2020-21 में? तो 350 किलोवाट आवर हो गया है। राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत में पिछले 6 वर्ष में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? तो 72.4% की वृद्धि देखी गई है। इस सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में बिजली की चरम मांग वर्ष 2020-2021 में कितनी हो गई है? तो 5995 मेगावाट, 5995 मेगावाट। पिछले 6 वर्षों में 71.3% की आपकी वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2020-21 में बिजली की चरम आपूर्ति 5932 मेगावाट हुई है। वर्ष 2020-21 में बिहार में बिजली की पूरी खपत कितनी यूनिट गई है 2020-21 में? तो 3.14 हज़ार करोड़ यूनिट, 3.14 हज़ार करोड़ यूनिट। बिहार में बिजली की पूरी खपत में पिछले 4 वर्षों में कितने प्रतिशत आपकी वृद्धि हुई है? तो 45% की आपकी वृद्धि दर्ज किया गया है। बिहार राज्य में बिजली की उपलब्ध क्षमता वर्ष 2020-21 में कितनी मेगावाट की थी? तो 6422 मेगावाट की, 6422 मेगावाट की, जो 2019-20 में कितना था? तो 773 मेगावाट थी। बिहार में बिजली वितरण व्यवस्था के लिए कितने कंपनियां हैं? तो बिहार में बिजली वितरण व्यवस्था के लिए 2 कंपनियां, कितनी कंपनियां हैं? 2 कंपनियां हैं। उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में जल विद्युत परियोजना के विस्तार का प्रेक्षण का कार्य कौन देखता है? तो बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड देखता है। दोबारा देखिएगा, बिहार राज्य में जल विद्युत परियोजना, ध्यान रखिएगा, जल विद्युत परियोजना के विस्तार का प्रेक्षण का कार्य कौन देखता है? तो बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड देखता है। बिहार में अभी कितने लघु जल विद्युत परियोजनाएं चालू हैं? तो 13। कितने चालू हैं? 13 आपके चालू हैं। इन 13 लघु जल विद्युत परियोजनाएं के कुल स्थापित क्षमता कितना है? तो 54.3 मेगावाट है। कितना है? 54.3 मेगावाट है। बिहार में सौर संयंत्रों की स्थापना के लिए नोडल अभिकरण कौन है? तो बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण है। दोबारा देखिएगा कि बिहार में जो है सौर संयंत्रों की स्थापना के लिए नोडल अभिकरण कौन है? तो बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण है। बिहार में ऊर्जा की अनुमानित आवश्यकता 2023-24 में कितनी हो जाएगी? तो 3258.7 करोड़ टन, 3258.7 करोड़ टन हो जाएगी। टन नहीं, यूनिट हो जाएगी, टन नहीं, 3258.7 करोड़ यूनिट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो बिजली तो यूनिट में नपाता है ना, टन में थोड़ा नपाता है। वर्ष 2020-21 में ऊर्जा की 2434 करोड़ यूनिट ज़रूरत थी। वर्ष 2020-21 में ऊर्जा की जो है 2434 करोड़ यूनिट की आपकी ज़रूरत थी। बिहार में बिजली के 169.45 लाख उपभोक्ता हैं। बिहार में बिजली के 169.45 लाख उपभोक्ता हैं बिजली के। वर्ष 2019-20 और 2020-21 के बीच बिजली की खपत में सबसे अधिक वृद्धि कहाँ दर्ज की गई है? तो बक्सर में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज किया गया है। बिहार का एक ऐसा ज़िला जहां बिजली की खपत पिछले वर्ष से 5% घट गई है, तो कहां पर? पटना डिस्ट्रिक्ट में। पटना डिस्ट्रिक्ट में 2019-20 के मुकाबले वर्ष 2023-24 तक बिहार में बिजली की कुल उपलब्ध क्षमता कितना मेगावाट होने का अनुमान है? तो 13,029 मेगावाट। वित्त वर्ष 2020-21 में बिजली का सबसे बड़ा उपभोक्ता घरेलू क्षेत्र रहा है। कितना रहा है? तो 90.4% रहा है। इसके बाद व्यावसायिक उपभोक्ता रहे हैं, जिनकी कुल उपभोक्ता कितना है? तो 6.3% है, 6.3% है। इसके बाद जो है व्यावसायिक उपभोक्ता रहे हैं, जिनकी कुल उपभोक्ताओं में कितना है? 6.3% है। उसके बाद नेक्स्ट है अध्याय 8
ग्रामीण विकास के बारे में देखिए तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में कुल कितने लाख लोग जॉब कार्ड धारक थे, तो कितने लाख आपके जॉब कार्ड धारक थे बिहार में, तो 187.5 लाख लोग। केंद्र सरकार के विकास योजना के तहत केंद्र सरकार के विकास नहीं, किस योजना के तहत जो है बिहार में पात्र परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराया जा रहा है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दोबारा देखिएगा, केंद्र सरकार के किस योजना के तहत जो है बिहार में पात्र परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराया जा रहा है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। बिहार सरकार के किस कार्यक्रम के तहत जो है ग्राम पंचायतों द्वारा सौर स्ट्रीट लाइट योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, तो स्वच्छ गांव समृद्ध गांव कार्यक्रम के तहत। दोबारा देखिएगा कि बिहार सरकार के किस कार्यक्रम के तहत जो है ग्राम पंचायतों द्वारा सौर स्ट्रीट लाइट योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, तो स्वच्छ गांव समृद्ध गांव कार्यक्रम के तहत। लक्ष्य क्या है, तो सभी गाँव में सोलर लाइट लगवाना इसका लक्ष्य है। इस कार्यक्रम के लिए अभिकरणों को सूचीबद्ध बिहार नवीकरण ऊर्जा विकास अभिकरण द्वारा किया जा रहा है। सितंबर 2021 तक जो है जीविका के द्वारा गठन किए गए स्वयं सहायता समूहों में 10.3 लाख महिलाएं आपके शामिल हो चुकी थी। जीविका ने अभी तक राज्य के 245 प्रखंडों में 245 दीदी की पौधाशालाएं स्थापित की है। जीविका ने मनरेगा के सहयोग से 283 और पौधाशालाएं स्थापित करने का लक्ष्य रखी है। ध्यान रखिएगा, जीविका ने मनरेगा के सहयोग से जो है 283 और पौधाशालाएं स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मिशन 5 करोड़ कार्यक्रम किस अभियान के तहत चलाया जा रहा है, तो जल जीवन हरियाली अभियान के तहत इसका लक्ष्य है कि 2021-22 में 5 करोड़ पौधा लगाना इसका लक्ष्य। इस योजना के तर्ज पर जो है जीविका ने हरित बिहार मिशन 1.5 की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य है कि 2021-22 तक 1.5 करोड़ पौधे लगाना इसका उद्देश्य है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सरकार ने जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत कब की, 2019 में किया। 2019 में किया। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जो है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है, तो औरंगाबाद जिला परिषद को दिया गया है। दोबारा देखिएगा, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है, तो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट को दिया गया है। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है, तो मोतीपुर ग्राम पंचायत रोसड़ा प्रखंड को दिया गया है। मोतीपुर ग्राम पंचायत रोसड़ा पंचायत को जो है नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार 2020 दिया गया है। मोतीपुर ग्राम पंचायत रोसड़ा पंचायत कहाँ पर है, तो समस्तीपुर में स्थित है। उसके बाद है नगर विकास, अध्याय 9 में है नगर विकास के बारे में देखिए, तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार सरकार जो है शहरी केंद्र को पुनः परिभाषित किया है, और जिसके तहत जो है बिहार में अब शहरीकरण का वर्तमान स्तर हो गया है 15.3%, जबकि जनगणना 2021 के अनुसार बिहार में शहरीकरण का जो स्तर है 11.3% था। इसे 2011 होना चाहिए, ठीक है, 2021 नहीं, 2011 के अनुसार बिहार की जो शहरीकरण का स्तर है 11.3% था। 32, इसे नोट कीजिएगा आप, कितना हो गया 15.3%, ये पूछा जा सकता है। 32 पुराने नगर पंचायतों को नगर परिषदों में और 5 पुराने नगर परिषदों को जो है नगर निगमों में आपके बदल दिया गया है। कितने नगर परिषदों के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया गया है, तो 12 आपके नगर परिषदों के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया गया है। नगर पालिकाओं की स्थापना, उत्क्रमण और क्षेत्र विस्तार के फलस्वरूप 284 ग्राम पंचायत पूरी तरह और 205 ग्राम पंचायत आंशिक रूप से शहरी क्षेत्र में आपके शामिल हो जाएंगे। इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, इस सर्वेक्षण के अनुसार जो है सितंबर 2021 तक बिहार में कितने शौचालय का निर्माण कराया जाएगा, तो 4.1 लाख का। इस सर्वेक्षण के अनुसार जो है सितंबर 2021 तक बिहार में कितने शौचालयों का निर्माण किया जाएगा,
ये करवाया जाएगा, तो 4.1 लाख का करवाया जाएगा। व्यक्ति शौचालय बनवाने के लिए बिहार सरकार हर परिवार को जो है 4,000 रुपया की केंद्रीय सहायता के अलावा 8,000 रुपये की सब्सिडी देती है। मतलब कि 4,000 केंद्र सरकार और 8,000 राज्य सरकार, तो टोटल 12,000 रुपया हो जाता है आपके शौचालय बनवाने के लिए। तो बिहार में अभी तक कितने शहरी केंद्र और वार्ड खुले में शौच से मुक्त घोषित हो चुके हैं, ODF ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुके हैं? तो 142 शहरी केंद्र और 3367 वार्ड। पटना ज़िले में शहरीकरण का स्तर कितना हो गया है? तो 44.3% हो गया। कितना हो गया है? 44.3% आपके हो गया है। उसके बाद है अध्याय 10। अध्याय 10 में क्या है? तो बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र है। बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र, तो देख लीजिए वर्ष 2020-21 में बिहार में प्रमुख बैंकों की कुल कितनी नई शाखाएं खोली गई है? तो 270 आपकी नई शाखाएं खोली गई है। इसके साथ ही वर्ष 2020-21 तक अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की नई शाखाओं की कुल संख्या कितना हो गया है? 5450 हो गया है। बिहार आर्थिक सर्वे के अनुसार 2020-21 में बिहार का ऋण जमा अनुपात कितना प्रतिशत हो गया है? तो 41.2% हो गया, जबकि 2019-20 में कितना था? तो 36.1% था। 36.1% था। संपूर्ण भारत का ऋण जमा अनुपात जो है वर्ष 2021-22 में कितना है? तो 71.7% है। बिहार के किस एकमात्र जिले का ऋण जमा अनुपात जो है राष्ट्रीय औसत से अधिक है? तो किसका है? पूर्णिया का। किसका है? पूर्णिया का। कितना परसेंट है? तो 81.8% है। 81.8% है। 100% से अधिक ऋण जमा अनुपात वाले राज्य कौन कौन है? तो आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है। बिहार के किस जिले का ऋण जमा अनुपात सबसे कम रहा है? तो मुंगेर का सबसे कम रहा है, मात्र 28% रहा है। वर्ष 2020-21 में बैंकों ने कुल कितना किसान क्रेडिट कार्ड आपके जारी किया है? तो 2,51,271 किसान क्रेडिट कार्ड बैंकों ने जारी किया है 2020-21 में। बिहार के बैंकों के बीच सर्वाधिक अनिष्पादित परिसंपत्ति NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट किस बैंकों की थी? तो किसका था? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का। 2021 में बिहार के समग्र NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट कितना प्रतिशत हो गया है? तो 11.8% हो गया। कितना हो गया? 11.8% हो गया है। नेक्स्ट है मानव विकास जो है अध्याय 11 में है। मानव विकास जो है अध्याय 11 में, इसके बारे में देखिए। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार जो है बिहार के कार्यशील आबादी किसे बोला जाता है? 15 से 59 के उम्र को कार्यशील आबादी बोला जाता है। तो बिहार में कार्यशील आबादी का हिस्सा 2021 के 53.5% से बढ़ाकर जो है 2036 में कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? तो 61.4% होने का अनुमान है। 61.4% होने का अनुमान है। बिहार में जन्मकालीन जीवन संभवता 2010-14 की तुलना में 2014-18 में कितनी वर्ष की वृद्धि हुई है? तो 1 वर्ष की वृद्धि हुई है। पहले आपके 68 वर्ष थी, अब कितना हो जाएगा? अब तक हो जाएगा 69.1 वर्ष हो जाएगा जीवन प्रत्याशा बिहार के व्यक्ति की। ठीक है, जो बिहार का कोई एक व्यक्ति है वो कितना साल जीता है? तो 69.1 वर्ष जीता है औसत। नेक्स्ट है वर्ष 2019 की प्रति दर्श निर्बंधन प्रणाली SRS के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर 29 है। 1000 जीवित प्रसव में 29 बच्चे की मौत हो जाती है। इस डाटा को एक बार चेक कीजिएगा आप लोग। ठीक है, अगर 29 है तो बहुत ही ज़्यादा है। 1000 बच्चे अगर जीवित जन्म लेते हैं तो उनमें से 29 बच्चे की डेथ हो जाती है, जो बहुत ही ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है वर्ष 2013-14 से 2019-20 के बीच महिलाओं के विकास पर कुल कितना गुना व्यय बढ़ा है? तो 4.5 गुना व्यय बढ़ा है। वर्ष 2020-21 में कुल राज्य बजट में महिलाओं पर व्यय कर हिस्सा 16% था। वहीं 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में महिलाओं के लिए कुल परिव्यय जो है 3.7% था। दोबारा देखिएगा कि वर्ष 2020-21 में कुल राज्य बजट में महिलाओं पर व्यय कर हिस्सा 16%
था 2020-21 में, जबकि 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में महिलाओं के कुल परिव्यय कितना है, तो 3.7% है, 3.7% है। बिहार में प्रति लाख आबादी पर कितने स्वास्थ्य केंद्र हैं, तो 12 स्वास्थ्य केंद्र हैं प्रति लाख पर। बिहार कोविड टीकाकरण अभियान के लिए अभियान गीत क्या था, तो कर दिखाएगा बिहार, कोरोना का टीका लगवाएगा बिहार। बिहार में 10 करोड़ कोविड टीके कब पूरे किए गए, तो दिसंबर 2021 को। राज्य द्वारा चलाए गए टीका एक्सप्रेस क्या है, तो 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को उनके घर जाकर टीका लगाना इसका उद्देश्य है, टीका एक्सप्रेस का। नेक्स्ट है, यह मिशन जून 2021 में शुरू हुआ था और प्रत्येक वाहन को प्रतिदिन जो है 200 व्यक्तियों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया था। 200 व्यक्तियों को जो है टीका लगवाने का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट है अध्याय 12 बाल विकास के बारे में समझिए। अध्याय 12 में तो बिहार की कुल आबादी में किशोरियों का प्रतिशत हिस्सा कितना है, तो 19.8% है। बिहार का हर 5वां व्यक्ति क्या है, किशोर है। क्या है, किशोर है बिहार का हर 5वां व्यक्ति। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 10 से 19 वर्ष उम्र के बच्चे किशोर वय होते हैं। 10 से 19 वर्ष उम्र के बच्चे क्या होते हैं, किशोर वय होते हैं। बिहार में 2021 में 10 से 19 वर्ष उम्र वाली किशोर वय आबादी कितनी है, तो 2.44 करोड़ है, 2.44 करोड़ है। सर्वाधिक किशोर वय आबादी कहाँ पर है, तो तिरहुत प्रमंडल में। सबसे कम किशोर वय आबादी कहाँ पर है, तो भागलपुर प्रमंडल में है। बिहार के कुल 9 प्रमंडल में से 4 प्रमंडलों का किशोर वय लिंग अनुपात राज्य के औसत 854 से अधिक है, जो निम्न है। सारण का कितना है, 930 है, मगध का 911 है, पूर्णिया का 871 है, पटना का 864 है। उसके बाद नेक्स्ट है, बिहार में बाल बजट निर्माण की प्रक्रिया कब शुरू हुई, तो 2013-14 में शुरू होती है। ये पूछा जा सकता है, नोट कीजिएगा। बिहार में जो है बाल बजट निर्माण की प्रक्रिया कब शुरू हुई, 2013-14 में शुरू हुई। बाल बजट में सभी बाल कल्याण योजनाओं का वित्तीय विवरण शामिल होता है। समेकित बाल विकास सेवा ICDS बिहार के कितने जिलों में चल रही है, तो सभी 38 जिलों में ICDS चल रही है। इसके तहत दी जाने वाली सेवा में सुधार कार्यक्रम के तत्काल अनुश्रवण के लिए सभी 38 जिलों में पोषण ट्रैकर का उपयोग किया जा रहा है। पोषण ट्रैकर मोबाइल आधारित एक ऐप है। इस पर जो भी बच्चे आपके स्कूल आते हैं उनके कितना वेट है, कितनी उम्र है, कितनी उनकी हाइट है, सारा कुछ की जानकारी दिया जाता है इस ऐप के माध्यम से। नेक्स्ट है बाल विकास का एजेंडा कितने स्तंभों पर आधारित होता है, तो 4 स्तंभों पर आधारित होता है। 4 स्तंभ कौन कौन है, तो स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा एवं विकास, बाल संरक्षण, बाल सहभागिता। स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा एवं विकास, बाल संरक्षण, बाल सहभागिता। नेक्स्ट है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के मूल्यांकन के लिए 3 मुख्य सूचक क्या है। देखिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के मूल्यांकन के लिए 3 मुख्य सूचक क्या है, तो पहला है ठिंगनापन, जिसे बोलते हैं स्टंटिंग। उम्र के अनुसार कम लंबाई, उम्र किसी का 8 साल हो गया लेकिन लंबाई उसकी कम है। दुबलापन वेस्टिंग, ऊंचाई के अनुसार कम वजन। हल्कापन अंडरवेट, उम्र के अनुसार कम वजन। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के मूल्यांकन के लिए जो 3 आपके मुख्य सूचक है कौन कौन है, तो स्टंटिंग है, वेस्टिंग है और अंडरवेट है। सर्वाधिक ठिंगनापन मतलब कि स्टंटिंग वाले बच्चे किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो सीतामढ़ी में। और सबसे कम स्टंटिंग कहाँ पर है, तो शिवहर में है। कहाँ पर है, शिवहर में है। सर्वाधिक दुबलापन वेस्टिंग वाले बच्चे कहाँ रहते हैं, तो अरवल में रहते हैं। सबसे कम कहाँ पर है, पश्चिम चंपारण में है। सर्वाधिक हल्कापन वाले बच्चे कहाँ पर रहते हैं, अंडरवेट, तो अरवल में रहते हैं। दुबलापन और अंडरवेट दोनों कहाँ पर है, अरवल है। और सबसे कम आपके हल्कापन का जो शिकायत कहाँ पर है,
तो गोपालगंज में है। कहाँ पर है? गोपालगंज में है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत जो है गर्भवती महिलाओं को कुल कितनी राशि 3 किस्तों में दी जाती है? तो 5,000 राशि आपके 3 किस्तों में दी जाती है। इसके अलावा सरकारी या निर्बंधित निजी संस्थानों में प्रसव होने पर जो है लाभार्थी को 1,000 रुपया और प्राप्त होती है, तो कुल आपके 6,000 रुपया मिलता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है अध्याय 13 पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन के बारे में लिखा गया है। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार जो है वर्ष 2020 में बिहार में औसत वर्षा कितना है? तो 385 मिलीमीटर है। वर्षा के दीर्घकालिक औसत कितना है? तो 1012 मिलीमीटर से लगभग 73% आपकी अधिक है। नेक्स्ट है जल जीवन हरियाली मिशन के तहत जो है वर्ष 2020-21 में लगभग कितने पौधे लगाए गए हैं? तो 3.92 करोड़ पौधे लगाया गया है। लक्ष्य कितना था? तो 2.51 का लक्ष्य था। वर्ष 2020-21 में मृदा एवं नमी संरक्षण कार्य के तहत कितने हेक्टेयर वन क्षेत्र को उपचारित किया गया है? तो 4436 हेक्टेयर वन क्षेत्र को 4436 हेक्टेयर वन क्षेत्र को। इस सर्वेक्षण के अनुसार जो है बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पटना में कितने सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केंद्रों की स्थापना की है? तो 5 की है। दोबारा देखिएगा, इस सर्वेक्षण के अनुसार जो है बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पटना में कितने सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केंद्रों की स्थापना की है? तो 5 की है। गया, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर में एक सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केंद्रों की स्थापना की गई है। बिहार में कुल 24 सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केंद्रों की स्थापना की जाएगी। पटना में वायु प्रदूषण के बिखरे स्रोतों की पहचान करने और उनसे निपटने के लिए जो है किस डैशबोर्ड की शुरुआत की गई है? तो स्वच्छ वायु डैशबोर्ड की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जो है राजगीर के नेचर सफारी का उद्घाटन कब किया गया है? तो 26 मार्च 2021 को राजगीर में जूझ सफारी के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की गई है? 176.18 करोड़ रुपये आपके स्वीकृत की गई है। इस आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जो है वर्ष 2020-21 में बाढ़ के कारण राज्य के किस जिले प्रभावित हुए थे? कितने जिले प्रभावित हुए थे? कुल कितने जिले आपके प्रभावित हुए थे? तो 19 जिले आपके प्रभावित हुए थे। दोबारा देखिएगा कि इस आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021-22 के अनुसार जो है वर्ष 2020-21 में बाढ़ के कारण राज्य के कुल कितने जिले आपके प्रभावित हुए थे? तो 19 डिस्ट्रिक्ट आपके प्रभावित हुए थे। कोविड-19 के कारण हर मृत व्यक्ति के परिवार को कितना रुपया अनुकंपा भुगतान की गई है? तो 4 लाख रुपये आपके अनुकंपा भुगतान की गई है। लेकिन इसका आपको ध्यान से पढ़ना है कि इसके अलावा मृत व्यक्ति के परिजनों को जो है राज्य आपदा राहत कोष से कितने रुपये भुगतान करने का निर्णय लिया गया है? तो 50,000, मतलब कि उस परिवार को 4.5 लाख रुपये आपको दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार में अधिकांश बारिश दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान जून से सितंबर तक होती है, जिसका कुल वर्षा 83.7% हिस्सा वर्ष 2020-21 में था। दोबारा देखिएगा कि बिहार में अधिकांश बारिश जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान जून से सितंबर तक होती है, जिसका कुल वर्षा में 83.7% हिस्सा वर्ष 2020-21 में था। शेष बारिश उत्तर पश्चिम मानसून से, जिसका वर्ष 2020-21 में 16.3% हिस्सा था। वर्ष 2020 में सर्वाधिक वर्षा बिहार के किस जिले में हुआ है? तो किशनगंज में हुआ है। कितना हुआ? तो 2765 मिलीमीटर हुआ है। वर्ष 2020 में द्वितीय सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर हुआ है? तो सुपौल में 1953 मिलीमीटर हुआ है। वर्ष 2020 में सबसे कम वर्षा कहाँ पर हुआ है? तो अरवल में हुआ है। कितना हुआ है? तो 769 मिलीमीटर हुआ है। 769 मिलीमीटर हुआ है। नेक्स्ट है विगत 5 वर्षों 2016-17 से 2020-21 में बिहार के GSDP में वानिकी एवं काठ उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत योगदान रहा है? तो 1.5% का योगदान रहा। 1.5% का अनुदान योगदान रहा है। नेक्स्ट है कि बिहार में 2019 में सर्वाधिक 5.52 करोड़ टन कार्बन स्टॉक था, जो पूरे भारत के कुल वन
का कितना प्रतिशत है, तो 0.8% है, 0.8% है। दोबारा देखिएगा, बिहार में जो है, बिहार में 2019 में सर्वाधिक 5.52 करोड़ टन कार्बन स्टॉक था, जो पूरे भारत के कुल कार्बन का कितना प्रतिशत है, 0.8% था। सबसे अधिक कार्बन स्टॉक मृदागत जैव कार्बन के रूप में है, जिसका अकेले 61.4% हिस्सा है, मतलब कि सबसे अधिक जो कार्बन स्टॉक है मृदा में। बिहार में 2020-21 में प्रखंडों के बीच आग लगने की सर्वाधिक 162 घटनाएं कहाँ पर दर्ज की गई, तो मुंगेर में दर्ज किया गया है। बिहार राज्य नम भूमि बोर्ड की स्थापना कब की गई, 2020 में किया गया है। 100 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाली कुल कितने नम भूमि को बिहार में चिन्हित किया गया है, तो 28 को। बेगूसराय जिले में काबर ताल नम भूमि को 38वें रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया। इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बेगूसराय जिले में काबर ताल नम भूमि को 38वें रामसर साइट घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, जल जीवन हरियाली मिशन के तहत जो है वर्ष 2021-22 में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। नवंबर 2021 तक जो है 3.88 करोड़ पौधे आपके लगाए जा चुके हैं। बिहार के राजगीर जू सफारी 191.12 हेक्टेयर ज़मीन में फैला हुआ है, जहां 5 जंगली पशु प्रजातियां शाकाहारी भालू, तेंदुआ, बाघ, सिंह को रखा गया है। महावीर जैव विविधता पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया है, तो जम्मू में। इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि महावीर जैव विविधता पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया है, तो जम्मू में किया गया है। राज्य का पहला रबर डैम की लंबाई कितना है, तो 400 मीटर है, और इसकी ऊंचाई आपकी 3 फीट होगी। और कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो गया में बनाया जा रहा है। 2020 में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में दर्ज की गई, लेकिन वित्त वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक वर्षा पश्चिम चंपारण में दर्ज की गई है। 2021-22 में, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। 2020 में जो है सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर हुआ था, किशनगंज में हुआ था, लेकिन 2021-22 में सर्वाधिक वर्षा आपके कहाँ पर दर्ज किया गया है, तो पश्चिमी चंपारण में दर्ज किया गया है। पश्चिमी चंपारण में दर्ज किया गया 2021-22 में। पिछले 5 वर्षों में 2016 से 20 किस वर्ष बिजली गिरने से सर्वाधिक मौत हुई है, तो 2020 में कितनी, तो 459 मौत हुई है। 459 मौत आपकी हुई है। तो जितना भी आपके बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित पॉइंट था, सारे पॉइंट को डिस्कस कर लिया गया है। आपको वीडियो कैसा लगा, आप सभी लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और जो चैनल पर पहली बार था, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू।